Hello everyone, welcome to Inchu Pencil Maths classes. Today we are doing exercise 8.2 first sum. ABCD is a quadrilateral. Quadrilateral दिया हुआ है PQRS are midpoints of side. AB का midpoint P है, BC का midpoint Q है, RS. Show that S are parallel to AC and S are equal to half AC. PQ equal to SR. PQ equal to SR and PQRS is a पैरेललोग्राम. हमें ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और उसके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं. आई थिंक कि ये मैंने प्रिपेयर किया था, नहीं है. चलो फर्स्ट सम PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल. कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, जैसा भी. क्वाड्रिलेटरल की कोई भी साइड कैसे भी ले सकते हैं. इनके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं. ABCD PQRS. PQRS को ज्वाइन करते हैं और हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. हमें ट्रायंगल चाहिए, इसलिए हम AC को ज्वाइन कर लेते हैं. सबसे पहले ज्वाइन AC, और मैं प्रूफ ही डायरेक्ट कर रही हूँ. मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने की थी उसका यहाँ पे यूज होगा. मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? मिड पॉइंट्स को अगर किन्हीं भी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट थर्ड साइड के इक्वल होता है और पैरेलल होता है और हाफ के इक्वल होता है. इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं. P and Q are the मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC. Therefore, PQ parallel to AC and PQ equal to half AC. Equation number 1. Now in triangle हम ले रहे हैं ACD triangle. In triangle ACD, ACD में S और R, S and R are the midpoints ऑफ S है AD का और DC का. Therefore S are parallel to AC and S are equal to half AC. This is equation number 2. फर्स्ट में तो हमें यही प्रूव करना था. सेकेंड में फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 देखो AC के पैरेलल PQ भी है, SR भी है. तो PQ पैरेलल टू SR हुआ. PQ हाफ AC के इक्वल है, SR भी हाफ AC के इक्वल है. देयरफॉर PQ इज इक्वल टू SR. ये भी हमें प्रूव करना था. अब एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है. देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम. देयरफॉर ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. सेकेंड सम है ABCD इज ए रोम्बस. हमने ABCD को एक रोम्बस लिया. ABCD थोड़ा सा तो डिफरेंस आ गया है. PQRS आर द मिड पॉइंट्स. PQRS मिड पॉइंट्स हैं, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं और हमें प्रूव करना है PQRS इज ए रेक्टेंगल. हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो सबसे पहले वही हम रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम
प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 का आ जाए, वन एंगल, इसका कोई भी वन एंगल पी क्यू आर एस अगर कोई 90 का आ जाता है तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है। पी ओ लेट दिस इज एम, लेट दिस इज एन। हम इसको करेंगे प्रूव 90 का, ठीक है। गिवन नहीं है ये। अब गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस में इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। और चलो हम पर वो नहीं लेंगे यहां से, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है ए पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। हम सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। इतना तो हम सेम करेंगे ही जितना फर्स्ट में किया है हमने, ये सारा सेम करेंगे। पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी, P and Q are the midpoints of AB and BC. Therefore, PQ parallel to AC and by MPT भी लिखना है यहाँ पे, midpoint theorem, by midpoint theorem, by MPT, and PQ equal to हाफ AC बाय MPT। और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे रहे हैं हम। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, S and R are the midpoints of, किस किस के मिड पॉइंट्स हैं, AD एंड DC के मिड पॉइंट्स हैं। Therefore SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 सेम बिल्कुल, फ्रॉम 1 and 2 SR और PQ पैरेलल भी हैं और S और पी क्यू इक्वल भी आ गए, दोनों ही AC के इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। अब हम BD वाला ले लेते हैं, BD डायगोनल वाला, P and S। P and S are the midpoints of AB and AD, AB and AD. Therefore, PS parallel to BD and PS equal to half BD। देखो जब PS ये और ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके हाफ पार्ट्स भी, चलो अब हम P ले रहे हैं, फिर ये O है तो हम इसको N लिया है तो इसको M ले लेते हैं, इसको M नहीं ले रहे हैं, इसको प्रूव कर देते हैं क्योंकि मैंने ये वाली साइड ले ली। अब PS जब पैरेलल है तो PM भी तो ON के पैरेलल हुई ना। देयरफॉर इसका जो हाफ पार्ट्स है, PM का पार्ट है, PS का पार्ट है PM, पैरेलल टू BD का ही पार्ट है ON, तो ON भी पैरेलल हुई। एंड PM इक्वल टू ON, ये तो इसके पार्ट्स इक्वल तो हो नहीं सकते। अब आप ये ले लो, ये और ये पैरेलल है ना, PQ और AC पैरेलल यहाँ पे आई थी ना, PQ पैरेलल टू AC फ्रॉम 1। देयरफॉर PQ का एक पार्ट देखो, PQ का ही पार्ट है PN और AC का ही पार्ट है MN। देयरफॉर PN पैरेलल टू MO। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 and this is equation number 4।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 ले ली हमने। PM पैरेलल टू ON कैसे, यहां से देखो आप, अगर ये इसके पैरेलल है, PQ और AC पैरेलल है, तो PN और OM भी MO पैरेलल हुए, यही लिखा है मैंने। और अगर ये BD PS और BD पैरेलल है, तो PM और NO भी पैरेलल हुए, यही लिखा है मैंने। PM पैरेलल टू ON, PM तो NO लिखना है, ON नहीं लिखना, NO, ठीक है। अब फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4 से क्या हुआ, फ्रॉम 3 and 4, अब आपका ये OMPN इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हुआ। एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल MON एंगल MPN एंगल के इक्वल है। देयरफॉर MPN इज इक्वल टू MON। अब MON कितने का है, ये रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 का है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, देयरफॉर जो MON है वो 90 का है। देयरफॉर जो MPN है ये भी 90 का हुआ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये 90 है, ये भी 90 हुआ। ये 90 क्यों है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, ये सारे 90 है। और ये 90 है, तो ये P90 हो गया। और हमने अभी इसको पैरेललोग्राम का वन एंगल 90 है, इट मीन्स ON PN इज, अब ये 90 आ गया, तो PQRS का एक एंगल 90 है। ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया हुआ है PQRS। देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल, ये अब एक रेक्टेंगल हो गई, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। विजिबल है सारा, यस। Thanks and have a nice day. Please like, share and subscribe my channel. Thanks.